DSSSB 2019 का पेपर हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। नोटिफिकेशन निकला था 2017 में, एग्जाम हुआ था आपका 27 नवंबर 2019 में। तो यहाँ पर स्टार्ट किए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि उससे पहले है आपका सेक्शन ए जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश आता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। सो क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएंगे। उन पीडीएफ को एक्सप्लेन किया गया है, रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, अच्छे से डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन मिलेगा। जो ये कोर्स है उसके लिए आप ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स का लिंक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू दिस x1, x2, x3 greater than equal to 0 is. So this problem belongs to linear programming. Linear programming के जो बेसिक थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इसको करना होगा इक्वल्स टू 50। तो 5x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन और इक्वल है, तो इसे हटा के हम इक्वल करेंगे इस इक्वेशन को, इस कंस्ट्रेंट को बनाएंगे। ओके, सेकंड हम कंडीशन लगाएंगे कि जो आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उसमें जो मैक्सिमम फैक्टर जो यहाँ पर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो x1 के साथ है, तो सबसे पहले आप x1 को यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी -7x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 50। अभी दो चीजें हैं यहाँ पर कि आप नेक्स्ट कंस्ट्रेंट या तो डायरेक्टली x2 को पुट करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में x3 को पुट करने के बाद जो वैल्यू दी हुई हो वो दी हो, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हर जगह 3 दिया हुआ है। तो 3 तभी आएगा जब x2 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर x3 के साथ 3 है। तो जब साइड चेंज होगी तो डिनोमिनेटर में x3 वाला वैल्यू से ही आएगा। तो यहाँ पर आप x2 को फिर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x3 इज इक्वल टू 50। तो इम्प्लाइज दैट x3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50/3। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ये वैल्यूज इक्वेशन में रख देंगे। तो ये तो आपने 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर 3x3 की वैल्यू आपको क्या रखना है 50/3। तो 3 इंटू 50/3 आपका क्या आ जाएगा 250/3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लीजिए, यहीं पर ये हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 है, ये भी वापस आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से ही है। सो ये क्वेश्चन है आपका द पॉइंट 2 - 1 2 कैन बी डिनोटेड एज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, द कोफिशिएंट ऑफ 2 - 1 कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये मान लेते हैं कि जो ये 1 का कोफिशिएंट है a, 2 - 1 पॉइंट का है b और ये इसका कोफिशिएंट है c। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या बन जाएंगी, एक तो बन जाएगी a प्लस b प्लस c होता है 1 और a प्लस 2b यानी a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, जो ये पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर इन्हें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माने और इस पॉइंट x और y के लिए लेना है, तो इक्वेशन आपकी कैसे हो जाएंगी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इक्वल्स टू 2 एंड ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है y -1/2। तो आप कैसे भी इनको सॉल्व कर लीजिए, पहले यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा a से एक कैंसिल हो जाएगा, b - 2b इज -b और c - 3c इज -2c इक्वल्स टू 1 - 2 इज -1। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ b प्लस 2c इक्वल्स टू 1, माइनस कॉमन ले लो या दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन बनी। दूसरा, अब मेरे पास यहाँ पर इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में वैल्यू है, या तो आप ये इक्वेशन ले लो x के साथ या फिर y के साथ वाली इक्वेशन ले लो। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को इक्वेशन 3 माना है, मैं y वाला लेके चलती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 - 3 करूंगी।
तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ay1, y1 का वैल्यू क्या है 1 है, ओके। अभी माइनस मैंने बाहर लगा दिया तो प्लस लेके चलिए, by2 का वैल्यू क्या है -1 प्लस सी y3 का वैल्यू क्या है 2, ओके, इक्वल्स टू 1 माइनस 3। तो यहाँ पे है इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 1 है, यहाँ पर 1 माइनस ऑफ -1/2 तो वो प्लस हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस a, माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का b और माइनस 2c, ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो a से a कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2b माइनस सी इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। या फिर ये 3/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4b माइनस 2c इक्वल्स टू 3, ऐसा कर लीजिए, ओके। अभी ये एक नई इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन 4 मान लो इसको। अभी मेरे पास एक इक्वेशन b और c की टर्म्स में यहाँ थी, तो इनको ऐड कर दो। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगी, b प्लस 2c इक्वल्स टू 1 कर दो। तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी एडिशन करना है। तो 5b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5, सो 4/5 इज 0.8, ओके। तो ये आपका आ गया 2 माइनस 1 जो है इसका कोफिशिएंट b का वैल्यू, ओके। हिंदी में इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। बिंदु 2 माइनस 1/2 को चरम बिंदुओं के अवमुख संयोजन के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो 2 माइनस 1 का गुणांक कितना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, थ्योरेटिकल है, नॉन डिजेनरेसी आपको पता होना चाहिए, बेसिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट बेसिकली इक्वल होते हैं बेसिक सॉल्यूशंस के इन केस ऑफ नॉन डिजेनरेसी, ओके। तो चरम बिंदुओं की संख्या गैर अपहास्यता के अंतर्गत मूल समाधानों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, ये भी अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग से ही है। तो कंसीडर द लीनियर प्रोग्राम, यहाँ पर मैक्स फंक्शन दिया हुआ है आपको 1 और 2 कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं वो x1 x2 x3 एंड x4 दिए हुए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस, तो बेसिस क्या होगा इसमें। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ फीजिबल सोल्यूशन होते हैं, जहां पे अंडर नॉन डिजेनरेसी जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये एक्सट्रीम पॉइंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स इज बेसिकली अ feasible solution because it satisfied and linearly independent active constraints। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल और आपको जो वेक्टर स्पेस है उससे भी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो 2 है P1 और P3 दैट इज द करेक्ट आंसर। 105 है, when a new constraint is added in the optimal solution of the linear program, there is a chance of affecting which of the following options and can be achieved by which method। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब किसी नए व्यरोध को रैखिक क्रमादेश के इष्टतम हल में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में किस विकल्प के प्रभावित होने का अवसर होता है और किस विधि द्वारा इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। तो इसको समझ लेते हैं अभी। तो जब भी न्यू कंस्ट्रेंट ऐड होता है, सो एडिंग अ न्यू कंस्ट्रेंट टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये यहाँ ध्यान देना है, टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन okay of a linear program, it may affect the feasibility also, optimality also and the value of the objective function। ठीक है, सबको ही इफेक्ट करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द नया जो कंस्ट्रेंट है और वो क्या है। लेकिन जो मेथड है, जो मेथड यूज किया जाता है इसको रीअचीव करने के लिए, दैट इज ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सभी में ही करेक्ट है, लेकिन मेथड इज ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपका, विच वन इज द ईगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ईगन वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी होता है। एक इक्वेशन ये होती है जहां पर ए आपका मैट्रिक्स होता है, ये दोनों वी आपके क्या होते हैं, ईगन वेक्टर्स होते हैं, और लैम्डा आपकी ईगन वैल्यूज होती हैं।
ठीक है। सो ये 3:3 मैट्रिक्स है। उसके बाद हम इसी इक्वेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाता है ए वी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ आई वी। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वी माइनस लैम्डा आई वी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मोड लगा रहता है। ओके, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर v कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो ये a माइनस लैम्डा आई आपको ये याद रखना है, ईगन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर a मेरा, यहाँ पर ये a है। I क्या होगा 3:3 मैट्रिक्स के लिए, I क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो डायगोनली 1 होते हैं, ये होती है 3:3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अभी क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई, तो यानी a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 3। ओके, ये लिखोगे a माइनस, अब मैं आई लैम्डा का जो मल्टीप्लीकेशन होगा आई में मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, जैसे लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा 3 3 3 3 माइनस लैम्डा 3 3 3 3 माइनस लैम्डा, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये आपकी बन गई इक्वल्स टू 0। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट जो ये होता है, इस तरीके से पहले छुपाते हैं इसको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। तो पहला जो एलिमेंट है इसके लिए लेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे 3 माइनस लैम्डा, ये रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये इन वैल्यूज का। सो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और फिर माइनस साइन आएगा, और ये 3 इंटू 3 यानी 9। ओके, फिर माइनस साइन आएगा, फिर क्या करोगे, इसको हटा दोगे, ये एज इट इज रहेगा, और ये बीच वाली लाइन को छुपा दोगे, ये इसका कॉलम और इससे रिलेटेड रो, कंसर्न रो और कंसर्न कॉलम। तो जब माइनस वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, ये छुपेगा, तो 3 इंटू 3 माइनस लैम्डा, और 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 9। ओके, फिर नेक्स्ट में प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, तो प्लस वैल्यू क्या है 3। ओके, इसके साथ फिर ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन बनेगी। अभी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और इसको आप कर लीजिए, हो जाएगा 9 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 माइनस 3 लैम्डा माइनस के 9, और ये प्लस 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 3 से 9, और ये प्लस के 3 लैम्डा। ओके, माइनस इंटू इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते जाइए, तो ये हो जाएगा 9 से 9 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा, और यहाँ से 9 9 कट गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस के 3 तिया 9 लैम्डा, यहाँ 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 18 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, और ये 9 और 9 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन हो गई माइनस लैम्डा क्यूब प्लस के 6 प्लस 3 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम माइनस का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर 0। तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे, तो लैम्डा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इगन जो वैल्यू होंगी वो लैम्डा की क्या होंगी, या तो 0 होंगी, या फिर लैम्डा माइनस 9 इक्वल्स टू 0 यानी कि 9। तो वन ऑफ द वैल्यू पूछा है यहाँ पर, तो ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से आप इगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। हिंदी में इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अभिलाक्षणिक मान कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है आपको,
द नॉन ट्रिवल एग्जिस्ट इफ ए इज इक्वल टू, तो नॉन ट्रिवल एग्जिस्ट कब होता है? तो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, अपर केस ए, दैट मेक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0। तो जो ए मैट्रिक्स हमें बनानी है वो कैसे बनानी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स है दैट शुड बी 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए एक्स वाई और जेड, ठीक है, 1 एक हुआ, 1 2 एंड 3, तो 3:3 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट बना लीजिए, ठीक है, क्या है x का कोफिशिएंट दिया है आपको 4a-1, और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट, तीसरी इक्वेशन है ना, मैं बता देती हूँ, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 लिखा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 0। ओके, फिर नेक्स्ट ऐसे करना है आपको, x y z, और राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 0 और 0। ओके, नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है y का देखेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है -1, और अगेन यहाँ पर है 0। z का देखेंगे तो यहाँ पर है 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 कंसीडर करना है, और पॉजिटिव है, प्लस साइन है तो +1, नेगेटिव है तो -1, जैसा कि हमने यहाँ किया। यहाँ पे भी z क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? 4a-1 है। ओके, इस तरीके से बन गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी मैट्रिक्स शुड बी 0, वैसे ही इक्वेशन बन गया। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट मैंने करना बताया ही था, ये तो ये हो जाएगा 4a-1, और यहाँ हो जाएगा -1 × 4a-1, तो -4a+1, और ये तो -0 होगा, इक्वल्स टू 0। सो 4a-1 इक्वल्स टू 0, इसी से निकाल लीजिए, बाकी ये वैल्यू भी 0 होगी। सो 4a इक्वल्स टू 1, सो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये हिंदी में दिया हुआ है, ए का मान निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू। ओके, तो इस आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक 0 है, एक रो जो है पूरी 0 है, और ये 4:4 का मैट्रिक्स है। 4:4 मतलब 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम है। तो रैंक क्या होता है कि अगर एक भी नॉन जीरो जो 0 अगर रोज हैं तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन जीरो रोज या फिर कॉलम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये रो और ये कॉलम 0 0 है, तो नंबर ऑफ या तो रो लो या कॉलम लो। तो 1 2 एंड 3 रोज हैं जो नॉन जीरो है, मतलब इनके एलिमेंट सभी 0 नहीं है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी 3। ओके, 3 रो है तो 3 हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स ए की श्रेणी का निम्नलिखित में से किसका बराबर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, let A be a 5:5 matrix with real entries and x is not equal to 0, then vectors x, ax, a cube x, a4x and a5x are। तो ये डायरेक्ट थ्योरी का है कि इस तरीके से जब होता है तो these are linearly dependent। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज सिग्मा स्क्वायर x। वेरिएंस दिया हुआ है, लेट k बी पॉजिटिव कांस्टेंट एंड द वेरिएंस ऑफ -kx कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही है। तो सिग्मा x स्क्वायर हमारा ऑलरेडी वेरिएंस है, अगर k कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा? तो कांस्टेंट के साथ क्या होता है? ये कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -k का स्क्वायर इनटू वेरिएंस, ठीक है। तो -k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, और वेरिएंस मेरा क्या है? सिग्मा x का स्क्वायर। प्रॉपर्टी है ये इसका वेरिएंस से रिलेटेड, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस से रिलेटेड, तो वहां पे ये उसी से ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।